हम खुशियों को पाने के लिए हमेशा काम करते रहते हैं, पर क्या खुशियाँ मिलती हैं? मैं अखिलेश मदेशिया आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूं जो कि एक उद्यमी की है, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की है। और वो जो बिजनेसमैन है वो पूरे देश में वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उनसे किसी इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपको खुशियाँ कैसे मिलती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको 4 स्टेप में बताने की कोशिश करूँगा कि मुझे खुशी कैसे मिलती है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं कमाना शुरू किया था तो मुझे लगा कि ये जो मेरा घर बन जाएगा, मेरे पास गाड़ी होगी तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो मैंने कमा के घर भी बनाया और अपनी गाड़ियाँ भी ली, फिर भी मुझे लगा कि खुशी नहीं मिली है। तो मुझे लगा कि अच्छा, मैं एक आलीशान बंगला बनाऊंगा और ढेर सारी गाड़ियाँ होंगी और तब मुझे खुशी मिलेगी और मेरा जो व्यापार है वो तेज़ी से बढ़ेगा, तेज़ी से ग्रोथ होगा, तब मुझे खुशी मिलेगी। तो मैं कुछ समय तक काम करता रहा और कुछ समय बाद मैंने एक आलीशान बंगला बनाया, कई सारी मेरे पास गाड़ियाँ थी और मेरा जो व्यापार है काफ़ी दूर तक फैल गया था। लेकिन फिर भी मुझे खुशी नहीं मिली। मैं अंदर से खुश नहीं रहता था, कहीं न कहीं मैं अंदर से एक निराशा टाइप की छाई रहती थी। लेकिन मुझे लगा कि अच्छा, जो मेरा व्यापार है, मैं इस जो पूरे देश में है वो मैं अपना व्यापार फैला लूँगा, ठीक है? और उन व्यापारियों को, उस सज्जन को लगभग 95% प्रोजेक्ट जो हैं सबसे ज़्यादा उनके पास से आने लगे और उनका जो व्यवसाय है बहुत ही बड़ा हो गया। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थे, कहीं ना कहीं अंदर से एक उनको खुशी नहीं मिल रही थी। तो उन्हीं का एक दोस्त था, वो उनके पास आया और बोला कि 200 व्हील चेयर की ज़रूरत है, जिसमें अनाथ बच्चे हैं, जहाँ पे थोड़े अपाहिज हैं, उनके लिए उन व्हील चेयर की ज़रूरत है। और उसने कहा कि इस व्हील चेयर को आप ही जाके उस स्कूल में, उस अनाथालय में आप ही बांटोगे। तो मैं तो वहाँ पे चला गया। जाने के बाद मुझे जो खुशी मिली, जब वहाँ पे गया तो बच्चे जो हैं इतने शोर कर रहे थे, इतना खुश, अंदर से खुश थे वो लोग, इतना हैप्पीएस्ट उनकी आवाज़ लग रही थी कि मुझे वो सुकून मिला। वहाँ से एक अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस हुआ मुझे। और जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो एक बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो छोड़ने के लिए तैयार ही ना था। तो मैं नीचे बैठा और उससे पूछा कि तुम्हें कुछ और चाहिए? हाँ, तुम्हें और किसी की नीड है? तो उसने कहा नहीं, मुझे किसी चीज़ की नीड नहीं है, मुझे बस आपका चेहरा देखना है और मुझे ये याद रखना है कि आपने हमारी हेल्प की थी, आपने हमारे लिए व्हील चेयर लेकर आए थे। आपका चेहरा मैं कभी भूलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आपने हम लोग की हेल्प की है। तब मुझे महसूस हुआ कि हाँ, असली खुशी कहाँ होती है, असली हैप्पीनेस कहाँ पे मिलती है। तो इसी तरीके से हमारे भी लाइफ में होता है कि हम अगर व्यक्तिगत रूप से बहुत सारा धन अर्जित कर लें, घर बनवा लें, गाड़ियाँ ले लें, हाँ खुशी तो मिलती है, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहती। वो कुछ क्षणिक होती हैं, कुछ समय के लिए रहती हैं और फिर धूमिल और बेकार पड़ जाती हैं। और फिर हमें और खुशियाँ चाहिए, और खुशियाँ चाहिए। लेकिन अगर हम किसी के लिए निस्वार्थ सेवा भाव से किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं ना, निस्वार्थ सेवा भाव से, तो हमें अंदर से बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो इसी के साथ इस स्टोरी से भी ज़रा कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच।